जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिव्या आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम दिव्या है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत टाइम से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी, गुरु जी की कृपा नहीं थी, और आज गुरु जी की कृपा मर्जी दोनों है। तो मैं अपना कुछ शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ टाइम से मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी शादी को लेके। और संगत जी काफ़ी लड़के पापा देख चुके थे और पता नहीं कुछ ना कुछ संगत जी गड़बड़ हुई जाती थी, कमियां निकली जाती थी, इसलिए शादी जो थी कैंसिल हो जाती थी। और एक जगह तो संगत जी ऐसा भी हुआ था, रिश्ता पूरी तरीके से तय हो गया था। संगत जी लड़के वालों ने रोका तक कर दिया था और शादी की तारीख निकलवानी थी। बट कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि संगत जी शादी जो थी वो रुक गई और संगत जी लड़के वालों ने अपनी तरफ से मना कर दिया। तो उस समय पापा को संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि संगत जी हम समाज में रहते हैं ना, तो समाज वाले सबसे पहले उंगलियां उठाना शुरू करते हैं कि क्यों शादी कैंसिल हो गई, क्या रीज़न रहा। तो वो सब चीज़ें फेस करनी बड़ी मुश्किल थी। इधर मम्मी भी परेशान थी, भाई भी परेशान था, और संगत जी मैं घर में सबसे बड़ी थी और मैं और मेरा भाई है बस। मेरी भी उम्र संगत जी 29 साल है, भाई मेरा 24 साल का है, 25वीं में लग रहा है। तो एक टेंशन थी कि बेटी की शादी हो जाए तो फिर बेटे की भी शादी करके निपटाएं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी संगत जी। और कुंडली वगैरह भी पापा ने, मम्मी ने, पंडितों को भी दिखाया, जोशियों ने कुछ उपाय भी बताए। मुझे 16 सोमवार के व्रत रखने को भी कहा, किसी ने वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करने को भी कहा, वो भी किए। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, वो हमने की। कुछ ने पूजा बताई, वो की। कुछ ने संगत जी हमें बोला कि आप जो है मतलब किसी कुंवारी लड़की को 5 कपड़े दान करो, वो भी हमने किया। बहुत सारी चीज़ें संगत जी हमने किए। और संगत जी ऐसा होता है ना, आधे से ज़्यादा पैसे तो इंसान के वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सही रास्ता और सही मार्ग उसे जब भी नहीं मिलता है तो भटके तो हम लोग बहुत। क्योंकि मम्मी पापा इसलिए टेंशन में थे कि उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से लड़के रिजेक्ट करते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो संगत जी यही हो रहा था। बट मैं अपनी फैमिली को समझाती भी थी बट नहीं समझ आती थी। लेकिन फिर कहीं हद तक मुझे भी यही लगता था कि शायद मम्मी पापा सही कह रहे हैं, क्योंकि आखिर दिन पर दिन उम्र बढ़ती जा रही है और अभी शादी नहीं हुई तो एक टाइम बाद एज भी निकल जाएगी तो कोई वैसे भी नहीं करने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़े मतलब एक रीज़न सा था लाइफ को लेके। और अभी संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, गुरुजी से जुड़े हुए भी मुझे
करीबन संगत जी 7-8 महीने हुए हैं, 7-8 महीने से जुड़े हैं हम लोग और मेरे पापा के फ्रेंड के थ्रू जुड़े थे। क्योंकि संगत जी जब पापा परेशान थे ना तो वो सारी चीज़ें डिस्कस मतलब अपने फ्रेंड से किया करते थे। तो जो पापा के फ्रेंड हैं वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उन्हें भी जुड़े हुए, वो भी अभी जुड़े हैं। तो उन्होंने ही बताया था कि वहाँ पे एक गुरुजी का आश्रम है और बहुत चमत्कार होते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाता है अपनी गुड़िया को लेके, वहाँ शरण में जा और जहाँ पे सब फेल होता है कहते हैं वहाँ पे से सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मेरे पापा कह रहे वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ इधर-उधर भाग के और समझ नहीं पता इन बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। तो फिर भी मेरी मम्मी ने भी कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं, क्या चढ़ावा चढ़ता है, कौन। जब अंकल जी ने बताया कि वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, वहाँ गुरुजी का एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं और लंगर प्रसाद करते हैं, शबद बानी सुनते हैं और घर आ जाते हैं। और घर में भी आपको कोई पूजा-अर्चना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सच्चे दिल से याद करो। तो मम्मी-पापा सोमवार का दिन था, जाने को तैयार थे, तो मैंने भी मम्मी-पापा को कहा कि पता नहीं संगत जी, ये भी अंदर से मेरी आत्मा ने कहा कि मैं भी चलूँगी। और देखिए कभी ऐसा हुआ नहीं है संगत जी, लेकिन उस दिन मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी और मैं तैयार हुई और अंदर से एक अजीब-सी खुशी-सी महसूस कर रही थी। और गुरुजी के दरबार पहुँचे। सबसे पहले तो संगत जी मैं खुश उस शिवलिंग को देख के हो गई, जो गुरुजी के मंदिर के ऊपर है। क्योंकि संगत जी आज तक मैंने मंदिर के अंदर शिवलिंग देखा था, लेकिन मंदिर के ऊपर बाहर मैंने कहीं नहीं देखा था। ख़ैर संगत जी सुंदर बहुत अच्छा था वो शिवलिंग और व्यवस्था भी वहाँ की बहुत अच्छी थी। लोग लाइन बना के जा रहे थे, कुछ सेवादार अच्छे से मतलब ट्रीट कर रहे थे, अंदर गए, माथा टेका और ये जगमगाता हुआ दरबार देखा गुरुजी का, वहाँ से तो मतलब मान लीजिए उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वो ऐसा कहते हैं ना, एक लोहे से चिमक-चिमक जाती है, तो वही टाइप समझो। मन बहुत शांत था मेरा, मम्मी का, पापा का। पापा ज़्यादा परेशान थे तो उनको भी कहीं न कहीं संतुष्टि सी मिली। लंगर किया, आ गए, पूरे रास्ते खामोश रहे हम लोग। घर आके हमने डिस्कस किया, तो पापा कह रहे ये तो स्वर्ग जैसी जगह है, यहाँ तो भई मैं हर बार जाया करूँगा। तो मेरी मम्मी कह रही पता नहीं मुझे भी बहुत अच्छा शांति सी मिली, ऐसा लगा मन का बोझ सा हल्का हो गया, इतना सुकून सा मिला। तो मैं भी कहीं न कहीं संगत जी एक एनर्जी सी फ़ील कर रही थी। मुझे भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा-सा ही लग रहा था। तो उसके बाद संगत जी इस तरीके से मतलब गुरुजी के पास हमने जाना शुरू कर दिया और जब गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया तो पता नहीं पापा को क्या हुआ, पापा ने टेंशन ही छोड़ दी शादी की, मम्मी ने भी टेंशन छोड़ दी। अब संगत जी क्या हुआ, अभी गुरुजी से जुड़ने के 2-3 महीने बाद ही संगत जी एक पंडित जी रिश्ता लेकर आए और जो रिश्ता लेकर आए थे वो संगत जी जयपुर का था। तो मेरे पापा ने बोला इतनी दूर तो भई मैं लड़की नहीं भेजूँगा, लेकिन फिर भी पापा ने कहा चलो देख लेते हैं। उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो हमने बोल दिया कि भई आप आ जाओ देखने के लिए। तो वो लोग संगत जी आए थे, हम लोग पार्क में देखा मतलब दिखवाया, घर पे नहीं पार्क में दिखवाया। जब हम पार्क में गए संगत जी देखने के लिए तो मतलब ऐसी बातचीत चलती रही, तो उन्होंने कहा कि भई यहाँ पे हमारे गुरुजी का आश्रम है, हम वहाँ पे भी होकर आएँगे। हमने सोचा चलो लड़की भी देखते चलेंगे। तो बात चल गई गुरुजी की, तो गुरुजी के बारे में तब मेरे पापा-मम्मी ने कहा हम वहाँ होकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तो वहाँ काफ़ी टाइम से जाते हुए हैं, क्योंकि संगत जी वो लोग 2014 से जुड़े हुए थे और उनके गले में गुरुजी के लॉकेट और ब्रेसलेट भी थे। और संगत जी बस उन लोगों ने तो एकदम से कह दिया कि हम तो यहीं करेंगे रिश्ता और हमारी तरफ से तो पक्का समझो। संगत जी अब ऐसे कैसे पक्का समझो, ये भी समझ नहीं आ रहा था। बट ठीक है, उन लोगों की तरफ से हाँ हो गई थी तो पापा ने भी मना नहीं करी, पापा ने भी हाँ भर दी और संगत जी हम लोगों का रिश्ता पक्का हो गया, रोका हो गया। और गुरुजी की कृपा से देखो संगत जी दिवाली के आसपास मेरी शादी भी है, डेट निकलवाएँगे और ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। जहाँ संगत जी इतनी सारी चीज़ें हमारी फैमिली में हो रही थी, परेशानी खड़ी हो रही थी शादी को लेके, वहाँ एकदम से देखिए कैसे गुरुजी ने मतलब सारे कष्ट इतने कम समय में दूर कर दिए। और
अब देखो संगत जी गुरु जी की कृपा से ही शादी महाराज की कृपा से ठीक ठाक हो जाए और फिर बहुत जल्द भाई की भी शादी हो जाएगी तो मम्मी पापा निफराम हो जाएंगे। संगत जी होता है ना पेरेंट्स को कि बच्चों की शादी हो जाए, अपने सेटल हो जाएं, तो हम लोग भी गंगा स्नान हो आए। तो यही मतलब मम्मी पापा सोच रहे थे। तो संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद शांति तो मिली मिली, और संग में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब जो उनकी परेशानी थी वो भी ख़त्म कर दी महाराज ने। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी आप पहले क्यों नहीं मिले, अब भी इतना लेट क्यों मिले, पर फिर भी जो भी है गुरुजी मिल गए, इसके लिए बहुत शुक्राना। यही सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी महाराज।